अभी तक आपने सुना होगा कि ससुरालीजन से परेशान होकर महिलाएं अपनी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाती है, लेकिन रायबरेली शहर कोतवाली में एक ऐसा मामला आया है जिसमें महिला ने अपने ससुर को राह चलते अपने परिजनों के साथ मिलकर जमकर मारा पीटा। मामला गंगादीन का हाता निवासी मुकेश चंद्र शुक्ला पुत्र स्वर्गीय जगदीश चंद शुक्ला का है, जिनके पुत्र शिवम शुक्ला का विवाह छाया शुक्ला के साथ 2020 में हुई थी, परंतु छाया ने 2023 में एक बेटी होने के बाद घर छोड़ दिया और अलग मायके में विष्णु नगर शहर कोतवाली में जाकर रहने लगी। बताते हैं कि छाया एक प्रतिष्ठित स्कूल SJS में शिक्षिका के तौर पर भी तैनात है और कल शाम अपने ससुराल मुकेश चंद शुक्ला को इंदिरा नगर के पास जब देखा तो अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, जिस पर पिता देवेंद्र बाजपाई, भाई दुर्गेश बाजपाई और अन्य 2 लोग पीयूष त्रिवेदी, गणेश मिश्रा मौके पर पहुंचे और मुकेश चंद्र को गाली गलौज करते हुए पूरी तरह पीटने लगे, यहां तक कि जमीन पर भी गिरा कर मारा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। इस मारपीट में मुकेश चंद शुक्ला ने थाने में मारपीट के साथ साथ 5,000 रुपए व मोबाइल निकाल ले जाने की भी शिकायत दर्ज कराई है। जिला अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं मुकेश चंद्र का कहना है कि उन्होंने 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, परंतु पुलिस ने केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध मात्र शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया है। वही पति शिवम का कहना है कि उसकी पत्नी छाया लगातार उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट करती चली आ रही, जिसके कारण उसने घर बार छोड़कर ससुराल में और किराए के मकान में भी रहने की कोशिश की, लेकिन सच वाली जान और छाया वहां पर भी उसके साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत उसने जिला प्रशासन से कर रखी है। शिवम शुक्ला भैया, ये मामला तो बड़ा संगीन है। ऐसा लग रहा है कि शादी करके हम बहुत बुरा फंस गए हैं, क्योंकि मेरी पत्नी, जिसको मैंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जिसके साथ मैंने शादी की, आज वही मेरी जान की दुश्मन बन रखी है और मेरे परिवार को ऐसा कलंकित करना चाह रही। कलंकित करने के अनुसार वो मेरे परिवार प्रियजनों को भी हमला करवाने से नहीं चूक रहे हैं। वो मेरे पिताजी पे मर्डर करवाना चाहते हैं। मेरी पत्नी का नाम छाया शुक्ला है, पुत्री देवेंद्र कुमार बाजपेयी, विष्णु नगर की रहने वाली हैं। ये एक SJS करके कोई स्कूल है रायबरेली में, वहाँ प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ पढ़ाती हैं, अध्यापिका हैं। और इनके अंदर तो मतलब सब कुछ सारे गुण होने चाहिए थे। एक अच्छे खासे स्कूल में पढ़ा रही हैं, एक शिक्षिका हैं। इनको ये ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए थे कि आज मेरे अपने ससुर के ऊपर स्वयं से हाथ उठा के हाथ से मार रही हैं अपने हाथों से। आज मेरे पिताजी अपने गाँव से 2 दिन का कार्यक्रम था हमारे घर में ब्रह्म भोज का, 28 तारीख के बाद उसकी सारी रस्में पूरी करके अपने घर आ रहे थे। उस दौरान उनके ऊपर उनके परिवार वालों ने, छाया शुक्ला के परिवार वालों ने, उनके पिताजी थे, उनकी माता जी थी, उनके भाई बहन और उनके कुछ लगे लगाए रिश्तेदार जो उनके घर में गुंडे लगातार बैठते हैं, उनके आस पड़ोस वालों ने हमको ये 4 बार से अवगत करा रखा है कि अपने घर में लगातार गुंडों को बैठाती हैं। कुछ गुंडों के नाम जो बता भी सकता हूँ, जिनमें एक मुख्य गुंडा है गणेश मिश्रा, दूसरा गुंडा है एक गुंडे का नाम है पीयूष त्रिवेदी करके कोई गुंडा है, जो कि इनके रिश्तेदार भी हैं। और गणेश मिश्रा से इनका कोई रिश्ता नहीं है। वो बस खाली इनके पिताजी उनको प्रतिमाह 5,000 रुपए देते हैं उनकी सिक्योरिटी करने के लिए। उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर इतना मारा है कि इनके कान से खून निकल रहा है और आंख में ऐसी चोट लगी है कि अभी भी डॉक्टर ने भी 2 दिन का समय मांगा है इनको देखने के लिए। पति पत्नी का विवाह सब कुछ अच्छा चल रहा था 3 साल तक, जब से मेरी पुत्री पैदा हुई है, एक जिसका नाम मन्नत शुक्ला है। जब से वो पैदा हुई तब से इनको ऐसा गुमराह किया गया, मेरी पत्नी को इनके प्रियजनों ने, इनके परिवार वालों ने ऐसा गुमराह किया है कि जिसके बाद से सर्वप्रथम इन्होंने पहली डिमांड करी कि मुझे शिवम शुक्ला को अपने ससुराल में रहना है। चलिए, एक छोटी सी बात मान के मैं उनके घर पे रहने गया। मैं उनके घर 15 दिन रहा, 20 दिन रहा, 25 दिन रहा। उसके बाद 26वें दिन उन्होंने मुझे स्वयं से मारा, जिससे मेरा अंगूठा कट गया था, जिसमें 3 टांके लगे हैं, जिसके बारे में मैंने कोतवाली सदर को अवगत कराया। और लगातार ये इंदिरा नगर चौकी में अपना वर्चस्व बना के रखे हैं। इनके जो गुंडे लोग हैं, ये लोग अपने आप को वकील कहते हैं, काला कोट पहन के कोतवाली पहुंच जाते हैं, थाने पहुंच जाते हैं और जिसके थ्रू हमारे ऊपर इतना दबाव बना रखे हैं। मैं एक किसान का लड़का हूं, मैंने अच्छे संस्कारों के साथ पढ़ाई करी, सब कुछ करा, अपने जीवन अच्छे से निर्वाहन कर रहा था।
जिसके बावजूद लेकिन मुझे इतना दबाव बनाया, पहले मुझे मारा, फिर आज मेरे पिताजी के ऊपर हमला कराया, और ये एक पूरी प्लानिंग के थ्रू करा गया है, क्योंकि कहीं से भी 6 लोग एक साथ अचानक नहीं आ जाते हैं। पुलिस इंदिरा नगर चौकी ने भी इस मामले को सही से नहीं देखा। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर 6 लोगों ने हमला किया है तो सामने वाले के ऊपर 1 लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई की गई? मेरे ससुर के ऊपर खाली वहां कल्प्रिट बनाया गया, और मेरे पिताजी का, मेरे ससुर का नाम देवेंद्र कुमार वाजपेयी है। 151 में तकरीर लगाने की क्या जरूरत थी? जब ये 307 का मामला था तो 307 में लिखा पड़ी होनी चाहिए थी। क्या हमको गुमराह कर रहे हैं, या कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, या कानून को गुमराह कर रहे हैं ये लोग? मुकेश चंद्र शुक्ला मेरा नाम है। मैं मनीष त्रिवेदी के हॉस्पिटल के पास खड़ा हुआ था, तब तब तक मेरी बहू और गणेश मिश्रा ने आके हाथ दिखाया मेरे ऊपर कि ये है ये है। हमने गाड़ी स्टार्ट करके अपनी इंदिरा नगर भागे, वहां हम देखा, फिर हमने बगल में खड़ी किया, 6 लोग आके हमको अचानक मारने लगे। हेलमेट से मारा, जूतों से मारा, ये आंखों में मारा, आंख फट गई मेरी। उसके बाद मारते मारते ये कहो 2-4 लोग वहां हमको बचाने नहीं, हमको मार देते, जान से मार देते। मारने के बाद पुलिस का ये रोल था कि हम पुलिस के पास गए, एप्लीकेशन 6 लोगों के नाम दिया, पुलिस ने एक नाम खाली सिर्फ वो डाल दिया, 151 में तहजीब डाल दी, जो कि जान से मारने की धमकी दे रहे, मार रहे। ये देवेंद्र वाजपेयी, दुर्गेश ये हमारे समधी लगते हैं। दुर्गेश वाजपेयी हमारे बच्चे का साला लगता है, और छाया शुक्ला मेरी बहू है, और उसके बाद पीयूष त्रिवेदी उनके भतीजे हैं, और गणेश मिश्रा अज्ञात हैं, कौन है क्या है, उनके घर में रहते हैं, 5000 की नौकरी करते हैं, उनके राइट साइडो उनके बन के रहते हैं। उन्होंने सब लोगों ने मिल के हमको मारा है, अविधिवत मारा है। ये मेरा कपड़ा फाड़ गया। थाने गए थे, हमने 6 लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उन्होंने मामूली वो करके 151 में तहरीब करके 151 में मुकदमा कर दिया, जो कि 307 का मुकदमा होना चाहिए। हाँ, ऑन रोड, मेन रोड पे मारे हैं, मेन रोड पे हेलमेटों से मारा, आंख फट गई मेरी। सीसीटीवी फुटेज भी है उसकी सीसीटीवी फुटेज 2-4 लोगों के पास है वहां, और 1-2 नहीं, 2-4-5 गवाह भी हैं।